की अप्सराएं फैल हो जाती हैं। श्री पूर्णेंदु जी महाराज मंचस्थ हैं। पूज्य महाराज श्री जी बड़ी कृपा कर रहे हैं। रोज नीचे दे दीजिए, जोशी जी को वो बोलेंगे नीचे से भिजवा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी ने बहुत बढ़िया एक पुस्तक लिखी है, श्री हनुमान चालीसा भाव दर्शन। बहुत बढ़िया प्रवचन है, जिनको चाहिए कि वो ले लें। आइए प्रसंग में आ जाइए। कहां कथा चल रही थी? हेलो, आप तरफ माइक डिस्टर्ब है, बैठ जाइए जोशी जी। पुराण के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा था, ये बोलती है कि जब मैं करती हूं श्रृंगार, स्वर्ग की अप्सरा फैल हो जाए। तो थोड़ा बहुत पूतना को तो सज लेने दीजिए, थोड़ा इसको टाइम लगेगा ना लीपा पोती करने में। और उधर हम अपने प्रभु को देख लेते हैं। मेरे भगवान का क्या हो रहा है। रात निकली है, प्रातः हुआ है, सुनंदा जागी है। यशोदा मैया की दो ननद है ना, सुनंदा और नंदिनी। नंदिनी बड़ा प्यारा नाम है सुनंदा, बड़ा प्यारा नाम है नंदिनी। अब नंद की बहन तो नंदिनी ही होगी, अब नंद की बहन तो सुनंदा ही होगी। प्रातः जगी है, खुश हो गई और दौड़ करके सीधे गौशाला पहुंची है। भैया को जाकर के कहा, भैया बहुत सुंदर समाचार लेके आई हूं। कहा देवगे? कहा सब कछु तेरो, ये मारो तो कछु है ही ना। बहुत बार मैंने कहा, जिन घरों में बहन और भांजियों का सम्मान होता है, वहां तो होनहार संतान ही आके प्रकट होते हैं। इनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। बहन भले ही वृद्ध हो गई है और घर में बच्चों की चलती है, आप अपनी आत्मीयता से उन भगनियों का सदैव सम्मान कीजिए। बेचारी बुआएं तड़पती रहती हैं पियर जाने के लिए, अब माता पिता तो हैं नहीं, कौन पूछे। कथा भागवत की कहती है, नंद बाबा के यहां भगनियों का बहुत सम्मान है। कहा बहन बता क्या समाचार है? रो पड़ी, खुशी के मारे रो पड़ी है। पहले पंचांग दिखाइए, 16 संस्कारों में से भी तो एक संस्कार है ये। पहुंचे ब्राह्मण से खुश, बहुत गुदगुदी होने लगी। स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए ब्राह्मण नंद भवन की तरफ जा रहे हैं। यजुर्वेद के भूमंडल के 90वें अध्याय में स्वस्ति वाचन और पुरुषोक्त है। भले ही आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, स्वस्ति वाचन के 5 मंत्र तो याद कर लीजिए, इनके बिना कोई कार्य पूरा ही नहीं होता। साक्षात गणपति सूचक है। स्वस्ति का अर्थ कल्याण है, सदैव कल्याण हो। स्वस्तिन इंद्रो या आनोभद्रा से लेकर के धौ शांति अंतरिक्ष गुण, ये यजुर्वेद के भूमंडल के 90वें अध्याय की दिशाएं हैं। ये ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए आ रहे थे। नंद बाबा ने यमुना में डुबकी लगाई, दीपदान किया, अपने उज्जवल वंश की एक विराटता के लिए मां यमुना से कामना की है। स्नान करने के बाद में नदियों को दीपदान करके पूजन करते रहोगे, वंश परंपरा कभी रुक नहीं सकती। आपको पता है शिव काय से खुश होते हैं? मालूम है? जल की धारा से। भगवान सूर्य प्रणाम करने से।
भगवान विष्णु अलंकार और आभूषणों से। तो ये बताइए कि नदियां काय से खुश होती हैं? नदियां काय से प्रसन्न होती हैं? नदियां प्रसन्न होती हैं दीप दान करने से। देखा हरिद्वार हरि की पौड़ी पर लाखों लाखों दिए एक साथ जलते हैं। सीधा वृंदावन में केसी घाट जाइए आप संध्या के 7 बजे, पूरा क्षेत्र पर क्षेत्र आप दीप में नजर आएगा। जब जब तीर्थों में धामों में आप जाते हैं स्नान के बाद दीप दान कीजिए। अयोध्या माता सरयू के तट पर देखिए लाखों लाखों दिए एक साथ जलता है। नदियों को दीप दान करने से वंश परंपरा बढ़ती है। वंश की नौका कभी डूबती नहीं। नदियों का पूजन कीजिए। नहीं पढ़ा आपने रामायण में? केवट की नौका से उतरते हुए मैया भगवती जानकी कुछ करती है तो गंगा का पूजन किया है, आई है तब पूजन किया है। कथा आती है माता यशोदा ने तो भगवान कृष्ण की दीर्घायु के लिए न जाने कितनी बार माता भगवती यमुना का पावन पूजन किया है। आज नंद बाबा के द्वारा पूजन किया गया है। दौड़ करके आए हैं और दरवाजे पर भीड़ लगी थी। 84 कोस ब्रजमंडल आज नंद बाबा के दरवाजे पर सब मांगने के लिए लेने के लिए आ रहे हैं। उदार भाव से नंद बाबा ने इतना दिया कि लेने वाले कंजूस हो गए, देने वाला बहुत उदार है। दान की स्थिति जानते हैं? लिख सकें तो लिख लीजिए। देने वाले को तो ये लगे कि मैंने बहुत कम दिया है, बहुत कम, भले ही अपने सर्वस्व की रजिस्ट्री करा दे सामने वाले के नाम, लेकिन हृदय की भावना ये हो कि मैंने बहुत कम दिया है। और लेने वाले को ये लगे कि मैंने जरूरत से बहुत ज्यादा ले लिया है। तो उस समय देने और लेने वाले का दोनों का कल्याण होता है महाराज, दोनों का कल्याण होता है। यदि पीछे भैया सुभाष गर्ग नारनौल वालों के साथ में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पीछे जितने भी ये महापुरुष संत महात्मा आते हैं उनको बीच की गैलरी से मैं सम्मान के साथ में इधर आगे के पोर्शन में लाया जाऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजमंडल महोत्सव है। आइए 1 मिनट के लिए भगवान के नाम के साथ, वो ही तो रखवाला है। पंजाब की माटी से पूज महाराज श्री जी श्री दर्शनदास जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बहुत बढ़िया संत माय सुधा को लाल, माय सुधा को लाल, हम सबका रखवाला है। माय सुधा को लाल, हम सबका रखवाला है। वो ही प्रतिपाला है। माय सुधा को लाल, माय सुधा को लाल, हम सबका रखवाला है। माय सुधा को लाल, जय हो। घट में रहता मन इच्छा पूर्ण करता। वो सबके घट में रहता मन इच्छा पूर्ण करता। भंडारे सबके भरता सब दूर उदासी करता। भंडारे सबके भरता सब दूर उदासी करता। ये मुक्ति देने वाला है। माय सदा को लाल, माय सदा को लाल, हम सबका रखवाला है। माय सदा को लाल, हम सबका रखवाला है। वो ही प्रतिपाला है, वो
प्रतिपाला है माँ यशोदा को लाल। एक बार हाथ उठाइए ऊपर तक, माइक। तीनों के श्याम कहाते वो सबको गले लगाते, तीनों के श्याम कहाते वो सबको गले लगाते, तीनों के श्याम कहाते वो सबको गले लगाते, तीनों के श्याम कहाते वो सबको गले लगाते। जो नर दरबार में आते वो सब कुछ लेके जाते, जो नर दरबार में आते वो सब कुछ लेके जाते। भाई गले लगाने वाला है माँ यशोदा को लाल, माँ यशोदा को लाल, हम सबका रखवाला है माँ यशोदा को लाल, हम सबका रखवाला है। वो ही प्रतिपाला है, वो ही प्रतिपाला है माँ यशोदा को लाल, माँ यशोदा को लाल, हम सबका रखवाला है 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 माँ यशोदा को लाल। बोली निकुंज बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ब्रज में बहुत भगवान का उत्सव मनाया गया। हम जो भी करें उत्साह के साथ, उत्सव का आनंद उत्साह में। बड़ी प्रसन्नता है पूरे ब्रज मंडल को। दरवाजे पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी, उत्सव मनाया जा रहा था। इसी उत्साह में महाराज, इसी उत्सव में वो चल के आ गई। कौन? पूतना आ गई, बड़ी बन ठन के आई है। ब्रजवासी नाच रहे थे, झूम रहे थे, और उसको तो भूल गए, पूतना की सुंदरता देखने लगे। प्राय प्रवचन में मैं निवेदन करता हूं कि किसी का सौंदर्य देखने से ज्ञान खत्म होता है। ब्रजवासियों ने पूतना के सौंदर्य को देखा, ज्ञान ऐसा खत्म हुआ। पूतना हृदय रूपी गोकुल में प्रवेश कर गई। अब जितनी बार मेरे मुंह से पूतना शब्द निकले, माइक देख लो, जितनी बार मेरे मुंह से पूतना शब्द निकले, उसको अपराधों से, पापों से जोड़ते जाना। इसका बेस कम करके बोलिए।
क्या मजाल है अपराधों की हृदय में प्रवेश कर जाएं। जब आंखों में विकार चल के आता है तब पाप हृदय में प्रवेश करते हैं। ब्रजवासी जीव है। ब्रजवासी क्या है? जीव है। गोकुल क्या है? हृदय ही तो गोकुल है। हृदय रूपी गोकुल में पाप रूपी पूतना कब प्रवेश करती है? जब ब्रजवासियों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। एक परिस्त्री के सौंदर्य को देखा, ज्ञान खत्म हो गया और अपराध हृदय रूपी गोकुल में प्रवेश कर गया। ये कथा किसी और के लिए नहीं, कथा पूरी की पूरी मेरे और आपके ही लिए है। चली है। माता रोहिणी ने यशोदा को कहा, आखिर में इस स्त्री को पूछ तो लेते, ये कौन है, कहां से आई है? और एक भी बार इसने पूछा भी नहीं और सीधे घर की तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है। माता यशोदा पास में पहुंची। यशोदा ने कहा, कौन हो तुम, कहां से आई हो? बोली, हम तुम्हारी बहन हैं और बिल्कुल तुम्हारे मामा की बेटियां हैं। हमने सुनी त्याहे लाला भयो है तो बधाई देवे के ताए हम चली आई। यशोदा मैया कितनी सीधी है, कितनी बोली। यशोदा ने कहा, ओ हो, तो तुम मेरी तो बहन भई, और मेरी बहन भई तो लला की तो मौसी भई ना। अरे मौसी तो मैयो के ही बराबर हो गए। लाला त्याओ ये खिलाए ले हो, तुम आओ ये, बोल दिया। मासी का अर्थ जानते हैं? जो माँ जैसी हो, वो मौसी। और मौसी वो बहुत बढ़िया है जो अपने बेटे से भी ज्यादा बहन के बेटे के ऊपर लाड़ दुलार प्यार करती है। मौसी बोल दिया और ये कहकर के चल पड़ी आगे। मेरे भगवान झूले में थे। अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम संस्कार हुआ नहीं है, इसलिए अभी भगवान कह के ही काम चलाऊंगा। मेरे प्रभु ने, परमात्मा ने मौसी को आते हुए देखा और पूतना को देखते ही प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। क्यों बंद कर लिया? 6 घंटे बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। 2-4 भाव टटोले लेते हैं। पूतना को देखकर प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? पहला भाव देखें। पहला भाव यह है कि पूतना नकली बन करके आई है, लीपापोती करके आई। महाराज, जो अंदर है उससे कुछ और बन के आई है बाहर। भगवान कहते हैं कि जो अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी देखता ही नहीं। उसको देखकर आंखें बंद कर लेता हूं। मुझे शर्म लगती है कि मेरी सृष्टि में ये नकली कहां से चल के आ गया। ऐसा सोचकर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव इसका यह है कि भगवान ने इसलिए भी आंखों को बंद कर लिया। ठाकुर जी ने सोचा होगा, पूतना अपने मालिक से संकल्प करके आई है, 14-15 दिन के बीच में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ होगा उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो 15 दिन के बीच में मेरे बाल सखाओं, मेरे मित्र, मेरे भक्तों का भी तो जन्म हुआ है और ये तो सबको मारने की बात बोल करके आई है। और मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो मेरे भक्तों को मारने की बात करे, ऐसे लोगों का मैं मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा सोचकर प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा भाव, इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। भगवान ने सोचा होगा, पूतना वासना है और वासना बिना उपासना के समाप्त होती नहीं, और ये उपासना भी बिना नेत्र बंद किए होती नहीं। शायद भगवान ने आंख बंद करके वासना को समाप्त करने के लिए उपासना की होगी, इसलिए ठाकुर जी की आंखें बंद हो गई होंगी। ताली अब के बहुत कमजोर बजी है, इसका मतलब है भाव कमजोर है। तो अगला सुनिए। और जब तक आप नहीं बोल दोगे तब तक मैं तो बोलता ही जाऊंगा। फिर भले ही आप कहना कि आज तो हम पूतना की कथा सुन के आए। जब मन भर जाए तब बोल देना, कब बंद कर दीजिए। चौथा भाव, शायद इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ठाकुर जी ने सोचा होगा कि पूतना मौसी बन करके आई है, मौसी का दर्जा बिल्कुल मां के बराबर है। और ये भाव सोचते हुए भगवान की आंखें गीली हो गई थी। पूतना मौसी बन करके आई है
और मौसी की जगह तू मां के बराबर होती है। मेरे पास में एक धाम है, वो तो यशोदा माता और माता देवकी के लिए है, लेकिन ये भी तो मां जैसी ही बनकर के आई है और 10 मिनट की मेहमान है और अभी जाएगी, तो मैं इसको कौन सा धाम दूं? आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप पहले से उसके रहने ठहरने की व्यवस्था करते हो कि नहीं? भगवान का दरबार तो वो गोलोक धाम है। ठाकुर जी ने सोचा होगा तो उद्धार के बाद में वक्त मेरे धाम में आएगा तो इसको ठहरने की कहां व्यवस्था की जाए। भगवान ने सोचा होगा कि 10 मिनट की मेहमान है और 10 मिनट के बाद में पधारेगी। एक धाम है वो तो यशोदा और देवकी को देने वाला हूं, ये भी तो माही जैसी है, तो इसको मैं कौन सा धाम दूं? शायद नेत्र बंद करके भगवान मौसी पूतना के लिए कोई धाम खोजने के लिए चले गए होंगे। शायद इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। 5वां भाग, शायद इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया होगा। परमात्मा ने सोचा होगा कि मैं तो इस ब्रजमंडल में मक्खन और मिश्री का भोग लगाने के लिए आया, माखन तो कब ने खिलायो ना है, मौसी जहर लेके आ गई और जहर पान करने की आदत तो हमें है ना है। वो है भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को शायद मेरे प्रभु ने नेत्र बंद करके अवडरदानी महाशिव को बुलाया होगा, कहा होगा कि पहले सल्फास